ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द मेंबर, और इस टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द मेंबर में हम आपको ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शनल रप्चर और ब्लॉक शियर फेल्योर तीनों तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक और प्रॉब्लम हम देखना चाहेंगे जो कि ब्लॉक शियर फेल्योर से ही है, बट दोनों में थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम को हमने डिफर किया है, और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है ये प्रॉब्लम। तो पहले हम ब्लॉक शियर फेल्योर देखेंगे, एक बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड, और दूसरा देखेंगे प्रॉब्लम जिसमें हम तीनों चीज़ों को कंबाइंड कर देंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है चलिए सबसे पहले देखते हैं डिटरमाइन द ब्लॉक शियर फेल्योर of the tension member shown in figure, of the tension member of the tension members shown in figure, as shown in figure. Okay, so I hope that it's visible. नो इट्स लाइट जो है थोड़ी ट्रबल दे रही है। ओके, तो प्रॉब्लम में जो फिगर है उसकी बात अगर हम कर लें तो कुछ इस तरह का फिगर है। फिगर हम यहाँ प्लॉट कर दे रहे हैं आपको। ओके, here is the B point, there is A point, B point, here 50 mm, and here is the 100 mm. Okay, C and D. Okay, and thus the distance is now 45 mm, already given in the problem. That's 35 mm. ओके, एक और फिगर, ये बोल्ट है यहाँ पर, एक बोल्ट यहाँ पर है, दो बोल्ट है, ए बी सी एंड डी। ये सारा डाटा प्रॉब्लम में गिवन है। ओके, तो जब ब्लॉक शियर फेलियर होगा तो इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक ये पूरा का पूरा पोर्शन कट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको ब्लॉक शियर फेलियर क्या है कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक शियर फेलियर कितना आता है। ठीक है, चलिए दैट्स अ प्रॉब्लम इज हियर नाउ। सबसे पहले हम गिवन डाटा की बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम में गिवन है। आप एफ यू की वैल्यू दैट्स 410 मेगा पास्कल, Fy is now 250 megapascal. Factor of safety is already given in the problem, gamma m0 and gamma m1. Okay, as per IS code, that's as per IS code. Okay, तो अभी ये सारी की सारी चीजें हमने IS कोड से ले लिया है। तो
आप साइड में यहाँ लिख भी सकते हैं, दैट्स गामा m0 इज इक्वल टू नाउ 1.1 एंड गामा m1 इज इक्वल टू 1.25 एज पर प्रीवियस प्रॉब्लम जो हम बार बार लेते हैं। अब ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ब्लॉक शेयर फेल्योर, ठीक है, एज पर IS कोड, एज पर IS कोड, IS कोड में ब्लॉक शेयर फेल्योर कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, और वह फार्मूला है दैट्स TDB1 इज इक्वल टू, नाउ फार्मूला जो दिया है उन्होंने दैट्स TDB1 इज इक्वल टू, नाउ आप कोड की हेल्प से देख लीजिएगा, A ग्रॉस दैट्स AVG into FY upon √3 into gamma m0 plus 0.9 into ATN into FY upon gamma m1। ओके, ये फार्मूला आपको यूज करना है TDB1 के कैलकुलेशंस के लिए। अब TDB1 कैलकुलेट करने के लिए आपको AVG और ATN और सिमिलरली इन अदर केस ATG और ATN कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी देखेंगे कि ये इस वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि बाकी जो भी वैल्यू है वो हम सीधे यहाँ से फीड कर देंगे, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं आती है। जो भी इश्यूज है वो ATG, ATN और इनके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ऊपर का हम थोड़ा सा पार्ट जो है रिमूव कर रहे हैं यहां से। चलिए अब देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले TDB1 और TDB2 का जो फार्मूला है वो IS कोड में दिया हुआ है, और वहां से हम TDB1 TDB2 निकालेंगे, और जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उस मिनिमम वैल्यूज के लिए हम मेंबर्स को डिजाइन करेंगे। ओके, तो उससे पहले हम जो अपना कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट कर लें। दैट्स AVG, सबसे पहले AVG निकालेंगे, ठीक है। V मीन्स नोटेशन है शेयर के लिए और G फॉर द ग्रॉस, ठीक है। तो यहां पर दो प्रकार के प्लेन जनरेट हो रहे हैं। जब भी कोई मेंबर फेल करेगा तो दो प्रकार के मेंबर्स जनरेट होंगे, दैट्स ए कॉल्ड शेयर प्लेन, ठीक है, एंड अनदर वन इज कॉल्ड टेंशन प्लेन, दैट्स ए कॉल्ड टेंशन प्लेन। जब ब्लॉक शेयर फेलियर होता है तो दो प्रकार के प्लेन जनरेट होते हैं, वन इज कॉल्ड शेयर प्लेन एंड अनदर इज कॉल्ड टेंशन प्लेन। तो अगर जब शेयर प्लेन में मेंबर जो है रप्चर की तरफ आगे बढ़ता है तो दूसरा वाला प्लेन जो है उसको रजिस्ट करता है मेंबर को, किससे, फेल होने से रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। जब तक रोक सकता है रोकता है, अदरवाइज फिर क्या मेंबर फेल कर जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है शेयर प्लेन और टेंशन प्लेन की जगह पे। जब हम ABG निकाल रहे हैं, दैट्स एरिया फॉर द शेयर प्लेन, ठीक है, ग्रॉस एरिया फॉर द शेयर प्लेन। तो इसके लिए आपको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, N इंटू P, ठीक है, प्लस एज डिस्टेंस को ऐड करेंगे। N जहां पे नंबर ऑफ प्लेन शो कर रहा है, कितने प्लेन आ रहे हैं, दैट्स नंबर ऑफ प्लेन। ओके, दैट्स नाउ N की जो वैल्यू है, प्लेन यहां से यहां तक एक ही प्लेन बनेगा। इसके बीच में अगर एक बोल्ट और होता तो दो प्लेन बन जाते, एक ही प्लेन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट, दो बोल्ट के बीच में एक प्लेन, फिर दो बोल्ट के बीच में फिर एक प्लेन। 1 इंटू P इज नाउ 100 प्लस एज डिस्टेंस देखिए 50 mm का दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए टोटल, ठीक है। इस पूरे मेंबर से मल्टीप्लाई बाय और T यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, दैट्स 8 mm। ये आएगा आपका लगभग कैलकुलेट करने के बाद
1200, दैट्स नाउ 1200 mm स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवीजी के बाद AVN। AVN इज नथिंग बट ए नेट एरिया अलोंग ए शेयर प्लेन। अब हम नेट एरिया की बात करेंगे शेयर प्लेन के लिए कि शेयर प्लेन में नेट एरिया कितना आएगा। दैट्स ए नेट एरिया अलोंग शेयर प्लेन। ठीक है, हम शेयर प्लेन की बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा नेट एरिया। इसके लिए आप सिंपली ये जो नेट एरिया में क्या होता है, जब ग्रॉस एरिया में हम टोटल लेते हैं, नेट एरिया में जो टर्म है वो माइनस हो जाता है। कौन सा, जितना होल हो रहा है उस होल वाले पार्ट को हम जो है नेट एरिया की कैलकुलेशंस में माइनस कर देते हैं। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे, दैट्स ए n इंटू टी प्लस एज डिस्टेंस प्लस आप नंबर ऑफ बोल्ट देखेंगे कितने हैं, दैट्स ए नंबर ऑफ बोल्ट माइनस 1/2 इंटू टी। ओके, अब नीचे वाला पार्ट हम थोड़ा सा रिमूव कर दें और फिर जो है सॉरी इंटू DH इंटू टी होगा, यहाँ पे DH इंटू टी। ओके, उधर का भी मिटा दें, कोई ज़रूरत नहीं है, और से क्रिएट ए कंफ्यूजन फॉर यू। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ प्लेन 1 है, ई की वैल्यू 100 है, प्लस एज डिस्टेंस देखिए कितना है वहाँ पे 50 mm का। स्टील में यही प्रॉब्लम है, बार बार डाटा जो है यहाँ से वहाँ इंसर्ट करना पड़ता है। उसके बाद नंबर ऑफ बोल्ट 2 माइनस 1/2 इंटू DH। ठीक है, इंटू DH की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 16 mm डाया बोल्ट है, प्रॉब्लम में गिवन होगा। यहाँ पे नोट करिए कि कितने mm डाया का बोल्ट है, तो 16 mm डाया का बोल्ट है, तो DH की वैल्यू जो है लेट्स सी नाउ 18 mm इंटू DH इज नाउ 16 mm, तो ये 18 mm हो जाएगा इंटू 8। ओके, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 984 mm स्क्वायर। दैट्स नाउ 984 mm स्क्वायर। ओके, अब हमारा AVG निकल गया और AVN निकल गया, दो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, AVG AVN निकलने के बाद फिर हम अब आएंगे टेंशन प्लेन पे, जो दूसरा वाला प्लेन है, और उसके लिए फिर वही काम करेंगे, ATG और ATN निकालेंगे। तो जब ATG निकालेंगे तो दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाई T, इसको मिटा दें हम, इस वैल्यूज को आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा जब पुट करेंगे तो प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगा। दैट्स AVG की वैल्यू है 1200, AVN की वैल्यू है 984। ठीक है, ATG है और ATN है। ठीक है, अभी उसको कैलकुलेट करेंगे हम जस्ट आफ्टर दिस नाउ। बार बार कोड देखना, स्टील टेबल देखना, उसके बाद वैल्यूज को पुट करना, कभी प्रॉब्लम से उठा करके इसमें इंसर्ट करना, तो ये चीजें हैं। चलिए, अब ATG की जो वैल्यू है दैट्स ए, पहले ATG देखते हैं। ATG के लिए आप इस W इंटू टी करेंगे, दैट्स ए W इंटू टी, दैट्स 35 इंटू 8, कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा लगभग 280 mm स्क्वायर ATG। अब आता है ATN। ATN मतलब दैट्स ए टेंसाइल प्लेन। ठीक है, एरिया फॉर टेंसाइल प्लेन, और N मीन्स नेट। ठीक है, दैट्स फॉर टेंसाइल प्लेन एंड G फॉर द ग्रॉस एरिया फॉर द
टेंसाइल प्लेन, दैट्स ए मीन्स एरिया, ठीक है। तो टेंसाइल प्लेन की बात कर रहे हैं, इधर वाला प्लेन जो दूसरा वाला प्लेन है उसके लिए बात कर रहे हैं। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा फेल कर रहा है, पहले शेयर प्लेन फेल करेगा कि टेंसाइल प्लेन फेल करेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे TDB1 और TDB2 से। नाउ तो जब ATN निकालेंगे तो इसके लिए फिर वही चीज W माइनस आपका दिया देख लीजिए कितना 1/2 इंटू DH इंटू T, दैट्स नाउ 35 माइनस 1/2 इंटू DH की वैल्यू जो 18 हो जाएगी इंटू T, और ये करीब आएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट्स 208, दैट्स नाउ 208 mm²। ओके, अब हमारा देखिए इस प्रॉब्लम में हमको बस यही चार चीज निकालना है, ठीक है। अब ATG की वैल्यू आप नोट कर लीजिए 280 आ गई, और ATN आ गया आपका 208। इन चारों वैल्यूज को हमको क्या करना है, जैसे ये चारों वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, सिंपली आप इन चारों को उठा करके IS कोड का जो फार्मूला है पेज नंबर 32 33 पे जाएंगे, वहां पे फीड कर देंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए अब सॉल्व करते हैं TDB1 एंड TDB2। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो होगी वो मिनिमम ऑफ लेट्स से ब्लॉक शेयर strength is minimum of TDB1 and TDB2। TDB2 तो पहले हम TDB1 निकालेंगे। TDB1 क्या होगा देखिए आप, ABG इंटू FY, अभी जो फार्मूला लिखा था हमने, अपॉन अंडर रूट गामा M0। फार्मूले को आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप फार्मूला याद कर रहे हैं, इतने सारे फार्मूले हैं, कोई याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ATG इंटू FU अपॉन गामा M1, ओके, सॉरी ATN इंटू FU अपॉन गामा। चलिए अब देखिए ABG की वैल्यू वहां से पुट कीजिए 1200 इंटू FY, दैट्स नॉट 250 अपॉन √3 इंटू गामा M0, अभी हमने लिखा था बट मिटा दिया है, दैट्स 1.1 प्लस 0.9 इंटू ATG, देखिए वहां से 280 इंटू FU 410 अपन गामा M1, देखिए यहां भी लिखा था मैंने, शायद मिटा दिया उसको, ओके। विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर पुट दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 218 218, यहाँ पे 10⁻³ करना कभी मत भूल जाइएगा। ये 218 किलो न्यूटन आएगा, 218 किलो न्यूटन, ओके। जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं किनारे में। चलिए तो ये हमने कैलकुलेट किया TDB1 की वैल्यू। अब हम इसके बाद जो है TDB2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं करना है, एज इट इज सारी वैल्यू उठा करके TDB2 के फार्मूले में हम पुट कर देंगे, ओके। चलिए
अब हम करते हैं TDB2 कैलकुलेट करेंगे। दैट्स नाउ TDB2 इज इक्वल टू, फार्मूला आपको IS कोड में मिल जाएगा, दैट्स 0.9 इंटू ATN इंटू FU अपॉन √3 इंटू गामा M1 plus now ATG into FY, that's now ATG into FY upon gamma M0। अब वही काम है अपना वैल्यू पुट करना। ATN की वैल्यू देखिए, ब्लैक बोर्ड पर लाइट की वजह से क्या है, उधर का पार्ट दिखता नहीं कभी कभी। that's now 410 upon √3 into gamma M1 is now 1.25 प्लस ATG आप देखिए 280 नाउ इंटू FY अपॉन गामा M0 नाउ 1.1 इज मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3 करना कभी मत भूलिएगा, अदरवाइज आपसे हो जाएगी गलती। ठीक है, हमेशा आदत डालिए किलो न्यूटन में वैल्यू लिखे, कभी भी कोई लड़का न्यूटन में नहीं लिखेगा। तो ये आ जाएगा आपका 231 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेट, पॉइंट समथिंग आएगा, 0.34 है। ठीक है, तो अब हमारे पास TDB1 और TDB2 जो है दो वैल्यू आ गई, बट जो हम ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ लेते हैं वो मिनिमम वैल्यू लेते हैं ऑफ द, इसके लिए TDB1 और TDB2 में से हम मिनिमम वैल्यूज को लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्लेन है और हम दोनों प्लेन के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कौन सा प्लेन पहले फेल होगा हमको नहीं पता है। जो मिनिमम स्ट्रेंथ जिस प्लेन के लिए आ रही है उस प्लेन के लिए हम मेंबर्स को डिजाइन करेंगे। ओके, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ध्यान देना होगा। ओके, चलिए, मिनिमम वैल्यू आपके TDB1 के लिए आई है, ना कि TDB2 के लिए। इस चीज को आप अच्छे से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें इसके लिए कि कैसे सॉल्व करना है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ओके, नाउ वन मोर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके लिए, और ये प्रॉब्लम कह रहा है कि डिटरमाइन द टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन शोन इन फिगर। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? लेट्स से डिटरमाइन द टेंसाइल कैपेसिटी of the section shown in figure, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम और हम ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में जाने से पहले एक वेल्डेड कनेक्शंस के लिए हम प्रॉब्लम ले लेते हैं आपके लिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रॉब्लम कह रहा है डिटरमाइन द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड टेंशन मेंबर शोन इन फिगर। कह रहा है डिटरमाइन द, और वेल्डेड के लिए ले रहे हैं हम, वेल्डेड कनेक्शन के लिए। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? डिटरमाइन द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ of the block shear strength of the welded tension member of the
वेल्डेड टेंशन मेंबर, ठीक है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। फिगर में प्रॉब्लम उसने दे दिया है। कैसा फिगर दिया है देखते हैं जरा। ओके, देखिए फिगर क्या दे रहा है वो, ऐसा एक फिगर बनाया है, ठीक है। तो यहां पे दो प्लेन जनरेट हो रहे हैं, फिर यहां पर एक प्लेन इधर है, दैट्स ए कॉल्ड शेयर प्लेन, और दूसरा प्लेन है ये, दैट्स ए कॉल्ड ए टेंशन प्लेन, ठीक है, दूसरा वाला प्लेन। दोनों के लिए वैल्यू भी उन्होंने दे दिया है प्रॉब्लम में, दैट्स ए टेंशन प्लेन। तो आपको पहले प्रॉब्लम का फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट्स ए 225, ये जो वैल्यू है 225, और ये जो वैल्यू है वो 100 है, दैट्स ए 100, ओके। और इसकी थिकनेस भी उन्होंने दे दिया है, जो ये मेंबर है दैट्स 10 mm थिक। और तो कुछ खास चीज इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, जो है सबसे पहले हम प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए पहले गिवन डाटा को पुटअप करेंगे। गिवन डाटा पुट करने के लिए आप FU इज इक्वल टू नाउ 410, FY इज इक्वल टू नाउ 250 मेगापास्कल, गामा M0 is now 1.1 and gamma M1 that's a factor of safety for 1.25। ये सारी वैल्यूज को आप एज इट इज पुट कर देंगे फ्रॉम द IS कोड, ओके, नॉट स्टील टेबल, फ्रॉम द IS कोड, ओके। इन सारी वैल्यू को पुट करने के बाद अब हम फिर जब ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का फार्मूला लगाएंगे तो उससे पहले जो है उन सभी चीजों को कैलकुलेट करेंगे, और वो चार चीजें आपको मालूम है, ATG, ATN, ठीक है, ABG और ABN, ठीक है। तो 1 by 1 का कैलकुलेट करते हैं, जैसे ABG, ABN, ATG और ATN, ये सारी चीजों को हम चारों चीज को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम शेयर प्लेन की बात कर रहे हैं और किसके लिए, ग्रॉस एरिया निकाल रहे हैं शेयर प्लेन के लिए, तो अभी देखिए आपके पास 100 ये है, 100 ये है, तो टोटल 100 100 200 हो जाएगा। तो आपका 2 into 100, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। और थिकनेस ऑफ द मेंबर कितना है, प्रॉब्लम में गिवन है 10 mm का, वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे T से, दैट्स द वैल्यू ऑफ द T, ठीक है। तो यहाँ पे मत लिखिए, सही रहेगा। तो 2000 mm², ये आपका आ गया ABG की वैल्यू। अब फिर ABN जब निकालेंगे तो वेल्डेड कनेक्शन में ग्रॉस एरिया और नेट एरिया दोनों बराबर हो जाता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर वेल्डेड कनेक्शन क्यों बराबर हो जा रहा है, क्योंकि वेल्डेड कनेक्शन में ग्रॉस नेट, जैसे नेट एरिया में क्या करते हैं, जब होल फॉर्मेशन करते हैं तो उतना एरिया डिडक्शन हो जाता है, बट इन दिस केस ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। तो ABG बराबर ABN हो जाएगा, और एज इट इज वैल्यू आप पुट कर दे तो बढ़िया है, कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ABG और ABN की जो वैल्यू है, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया, वो सब कुछ सेम हो जाएगा। अब ATG की जो टोटल सेक्शन है वो देखिए 225 का सेक्शन है, ATG बराबर ATN हो जाएगा 225 और इंटू 10, एंड ATN इज नाउ वंस अगेन 225 इंटू 10, तो दैट्स नाउ 2250, ओके। अब इन सभी वैल्यूज को हम TDV1 और TDV2 के फार्मूले में एज इट इज पुट कर देंगे, तो हमारा जो है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। जो दोनों में से मिनिमम आएगा उसको हम फिर उसी तरह ले लेंगे। तो चलिए
हम पुट करते हैं, मिटा देने के बाद फिर दिक्कत होता है, बार बार वही उसको कॉपी करने में समस्या है। चलिए, लेकिन क्या किया जाए, मिटाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ आप यहाँ पे लिखेंगे, द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ will be minimum of TDB1 and TDB2। TDB1 और TDB2 में से जो मिनिमम आएगा लेंगे, तो पहले TDB1 लिखेंगे। तो TDB1 के लिए फिर वही फार्मूला जो आप IS कोड से देखेंगे, AVG इंटू FY, AVG इंटू FY अपॉन √3 इंटू गामा M1 प्लस 0.9 इंटू ATN इंटू FU अपॉन गामा M0। ठीक है, सॉरी यहाँ M0 हो जाता है, यहाँ M1 हो जाता है। ओके, तो इस फार्मूले में हम जो है जो भी डाटा था उसको फीड कर देंगे, AVG का और ATN का, FU की वैल्यू फिर वही 410 आ जाएगी, FY जो है 250 आ जाएगा, गामा M0 आप जानते हैं 1.1, दैट से 1.25। ठीक है, एज इट इज पुट करेंगे तो TDB1 जो आपका कैलकुलेट होके आएगा, यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा। तो जो आपकी वैल्यू आ रही है वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, TDB1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 852.23, 852.23 किलो न्यूटन। एंड सिमिलरली यू ऑल्सो सॉल्व द वैल्यू ऑफ TDB2। ठीक है, नहीं सॉरी, ये आ रही है 926, दैट्स 926 किलो न्यूटन। और TDB2 की जो वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आएगी 852 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वही हम उसी के लिए मेंबर्स को हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। ये प्रॉब्लम एग्जाम में ज्यादा आती है, उसका पीछे रीजन है क्योंकि इसमें जो है मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे तो मतलब काफी कम टाइम में सॉल्व हो जाती है और आपसे टोटल वो कंसेप्ट भी समझ जाता है कि आप एग्जामिनर की आप उस चीज को ब्लॉक शेयर फेलियर को समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि आप किस तरह वैल्यूज ले रहे हैं। कभी कभी वो 2 बोल्ट वाला जो अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम लिया है उसको भी दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। ओके।